हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस को लेकर के। दोस्तों, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो फोर्थ 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर 1 का पेपर 1 है। जिनका भी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में है और ऑनर्स में पॉलिटिकल है, उनके लिए ये सिलेबस से उनको पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। और ये जो वीडियो है आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं तैयारी सक्सेस की में, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हम लोग का सिलेबस है, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, उसमें एक चीज़ दोस्तों इसमें पहले ही बताया गया है, और इस सिलेबस का ही नाम दिया गया है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। यानी पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है और पॉलिटिक्स क्या होता है, हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ऑनर्स पेपर में यही सी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो पहला यूनिट है, उसमें राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति का परिचय के बारे में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, पहला आपका जो सिलेबस का है, उसमें है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पढ़ना है राजनीति क्या है। उसके बाद राजनीति को समझाने के विभिन्न दृष्टिकोण, यानी राजनीति को किस तरह से आप समझते हैं। एक होता है उदारवादी सिद्धांत, एक होता है मार्क्सवादी सिद्धांत, एक होता है नाजीवादी सिद्धांत, एक होता है आधुनिकवाद सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है जो दोस्तों, उस वेरियस सिद्धांत को इसमें आपको पढ़ना है, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण को पढ़ना है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, व्याख्यात्मक, मानक और अनुभवजन। यानी इसके इस तरह से व्याख्या करते हुए आपको राजनीतिक सिद्धांत को पूरा पढ़ना है। उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वो होगा उदार परंपरा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्सवादी परंपरा, यानी उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है नाज़ीवाद। दोस्तों, ये जो नाज़ीवाद है, ये हिटलर का सिद्धांत था, ठीक है, राजनीति करने का। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद का सिद्धांत। तो ये रहा दोस्तों यूनिट 1 का। अब यूनिट 2 कोई दूसरा सिलेबस नहीं, इसी सिलेबस के अंदर है, ठीक है। आपका पहले हम लोग देखें कि राजनीतिक मतलब सिद्धांत के बारे में। दूसरा यूनिट में आपको पढ़ना है पूरा का पूरा राज्य और राष्ट्र की केंद्रता। पहला है इसमें राज्य क्या है, राजनीति की चर्चा में राज्य केंद्रीय स्थान क्यों है। दोस्तों, आप लोग पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, और आप पॉलिटिकल में जब तक पढ़ेंगे, देश यानी राष्ट्र को राज्य ही कहा गया है, ठीक है। तो राष्ट्र को राज्य क्यों कहा गया है, ये आप पहले ही सिलेबस में यानी फर्स्ट ही सेमेस्टर में आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य का सिद्धांत, राज्य की विचारधाराएं और समझ। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के युग में राज्य की बदलती भूमिका, ठीक है। तो यानी वैश्वीकरण में किस तरह से राज्य बदल रही है और राज्य का क्या स्थान है, उसको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट है राज्य राष्ट्र को किस प्रकार भिन्न है, यानी राज्य और राष्ट्र में किस प्रकार का भिन्न है, जो अभी हम लोग बताएं, ये पूरा आप डिफरेंस को जान पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए राजनीतिक सिद्धांत वाला, दूसरा देखिए राज्य के ऊपर, तीसरा में आप देखेंगे दोस्तों उसी में है, दूसरा में ही है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर बहस। तीसरा में है यानी उसी सिलेबस का में यूनिट 3 में है शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। यानी इन सब को आपको पढ़ना है। इसमें पहला जो आपका है वो है शक्ति का सिद्धांत। दोस्तों, ये शक्ति का सिद्धांत विभिन्न साहित्यकार ने दिया है। तो ये जो साहित्यकार दिया है, इसमें है मैक्स वेबर, रॉबर्ट डलहल, नेक्स्ट है मिशेल फुकल्ट। ये 3 जो आपका सिद्धांत दिया है, ये तीनों के सिद्धांत को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है न्याय की धारणा, यानी न्याय क्या है, अब न्याय को किस प्रकार आप समझते हैं, पूरा न्याय को पढ़ना है। नेक्स्ट है वातावरणात्मक न्याय, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजक, ये दोनों के सिद्धांत को आपको
न्याय में पढ़ना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समसामयिकी बहस की धारणा। नेक्स्ट है समानता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय सहसंबंध की धारणा। यानी इसमें आपको पढ़ना है समानता और समानता के साथ साथ स्वतंत्रता और न्याय को। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिकेप कर दूंगा, तो आप पूरा ध्यान से एक बार लास्ट तक वीडियो को आप आराम से देखिएगा। मैं एक बार पूरा डिटेल्स में क्विक बता दूंगा आपको स्पेशली पढ़ना क्या है। नेक्स्ट जो फोर्थ ये में है, यूनिट में है, वो है नागरिकता, लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा यूनिट में आपको पढ़ना है नागरिकता का सिद्धांत, लोकतंत्र के सिद्धांत और समसामयिक पर बहस है, और सामाजिक लोकतंत्र और न्याय नए सामाजिक आंदोलन। दोस्तों ये आपका पूरा फर्स्ट यूनिट के सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रिकेप कर देता हूँ, यानी क्विक आपको बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों इसमें आपका जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस में पहले आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। यानी राजनीति में हम लोग सुनते हैं ना राजनीतिक सिद्धांत, तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है राजनीति क्या है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद विभिन्न उसके दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, स्पेशली उदारवाद और मार्क्सवाद और नाजीवाद और आधुनिकवाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में राज्य क्या, तो राज्य को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। राज्य क्या होता है, उनके सिद्धांत क्या है, उनका क्या स्थान है, और वैश्वीकरण में उसके बदलते वैश्वीकरण में उसकी क्या भूमिका है, और ये राष्ट्र से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शक्ति, न्याय और स्वतंत्रता और समानता में क्या क्या मतलब इसमें चीज है। और इस शक्ति के सिद्धांत में हम लोग विभिन्न साहित्यकारों के भी बारे में और उनके सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका नागरिकता में देखेंगे कि नागरिकता का सिद्धांत क्या है, लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है, और सामाजिक आंदोलन और नए सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है, और उनको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो दोस्तों ये रहा आपका मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो ये सिलेबस आपको कैसा लगा, यानी समझाने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको ये तरीका सही लगा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।